जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज का बेटे हमारा जो है वो सेशन है जी केडीपी क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड 4 मॉड्यूल हमने जो है वो कर लिए हैं। 4 मॉड्यूल तक हमने जितना काम सीखा उसमें अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुतालिक जो है वो हम आज बात करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ एज अ कमीशन बेस्ड मार्केटिंग का काम करने के लिए, ठीक है? तो वो जो है वो मुझे क्लास के बाद इनबॉक्स कर ले। और अगर कोई यूट्यूब चैनल वाले हैं, ठीक है? चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, ठीक है? जिधर से भी कोई भी पर्सन है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, मार्केटिंग करना सारा कुछ मैं सिखाऊँगा, फ्री ट्रेनिंग, ठीक है? सारी फेसबुक एड्स जो है वो आपको सिखाई जाएँगी, ठीक है? कि मार्केटिंग के लिए आप जो है वो किस तरीके से बैनर बनाएँगे, क्या डीलिंग के पर्पज़ होते हैं, क्या सारा तरीकाकार होता है, ये सारा काम जो है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। सही है जी? तो अगर आप में से कोई हो इंटरेस्ट, इनबॉक्स कर दे या जो है वो कमेंट में बता दे, आप मुझसे राय कर सकते हैं। अब जो है वो हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो जी, पहले जो है वो शुभम आपसे ही स्टार्ट करते हैं इंडियन से जनाब। बिस्मिल्लाह करें। क्या क्वेश्चन है? माइक ऑन कर लें, जो क्वेश्चन है पूछते जाएँ। अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, याद याद नहीं आ रहा कुछ था, बट अभी याद नहीं है। बस ये बात तो ये है ना कि आप डेली बेस पे मेरे से बातें पूछते जाते हैं ना, तो इस वजह से वो क्वेश्चन जो है वो आपके साथ-साथ ही क्लियर होते जाते हैं सबके। इसलिए जब क्वेश्चन आंसर होती है, जॉइन सब करते हैं, जिनके होते हैं वो पूछ लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये एक आप लोगों को चलें आहिस्ता-आहिस्ता आपको आज वाला जो लेक्चर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन फ्यूचर जाके जब मैं हल्का-सा बिज़ी हो गया, फिर आप लोगों ने ज़रूर इस वाले सेशन को ना इम्पोर्टेंस देनी है। चलें जी, अदील साहब, बिस्मिल्लाह करें शहज़ादे, आप करो शुरू। जी सर। अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, जो जो था वो साथ साथ आपसे पूछते गए हैं। बाकी आज अकाउंट जो है ना वो एक टर्मिनेट हुआ है, लेकिन वो जैसे जैसे आपने अच्छा, बताया वैसे ही काम वो किया है। रिकवर हो जाएगा, 15-15 दिन के अंदर-अंदर हो जाएगा रिकवर। मैंने आपको बोला ना, मैसेज कर दिया है, क्योंकि हमारा पैचअप ही इस बेस पे हुआ था कि भई आपका अकाउंट 100% जो है वो रिकवर होगा। तो ये रिकवर हो जाएगा, इस चीज़ की टेंशन नहीं, ठीक है जी? और कोई इसके अलावा बात? सर जी, मैं जैसे मुन्ना कि मैंने बच्चे आप। बायोग्राफी जी, लिखी अदील थी, बोलो। जैसे मैंने जी, जी। बायोग्राफी लिखी थी मैसी की। हुँ, हुँ। तो उसमें मैंने आज उनके रूल्स एंड रेगुलेशन रीड किए हैं केडीबी के, तो वो कहते हैं उसमें हुँ। पर्सनल लाइफ के बारे में आप नहीं लिख सकते, या तो इसी वजह से तो नहीं हुआ मेरा अकाउंट डिसेबल। यही यही हल्का-सा हुआ है, क्योंकि वो अब कहते हैं कि बायोग्राफी जो फेवरेट पर्सनैलिटीज़ है ना, जी जी। उनकी बायोग्राफी के ऊपर जो है वो आप काम ना करें, वो एज़ अ ट्रेडमार्क है, एज़ अ कॉपीराइट है। हम्म। ठीक है जी, ये असल में जो है वो मेन रीज़न चल रही है बायोग्राफी के रिलेटेड। लोकल ये है कि आप किसी पर्सन की बायोग्राफी ना उठाओ। ये ना रिसेंटली मसला बना था क्वीन एलिज़ाबेथ के रिलेटेड, तब जो है वो बहुत सारी बायोग्राफी आई और उस बंदी के रिलेटेड गलत-गलत बातें भी आ गई, जो कि हम्म। उसने किया भी नहीं था, वो भी उसके साथ जो है वो हो गया। ऐसे जी जी जो सही। आपने मेसी के आई हो कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि मेसी होंगे। जब वो बुक की शेप में आएँगे ना, तो लोग ऑटोमैटिकली उस पे ट्रस्ट करेंगे सही। कि हाँ भई, हमने फलाँ बुक से जो है वो रीड किया था मेसी का ये पढ़ा। नहीं, सही बातों पे यकीन करते, ये वाला सीन। तो जब किसी ना लोग कर, क्योंकि जी। ठीक है, तो रिसर्च के अंदर हम जो है वो पैसे कमाने के लिए ब्लंडर मारते हैं, तो जिस वजह से उन्होंने अलाउ नहीं किया। ये है कि टेक्नोलॉजी के रिव्यूज़ के रिलेटेड कोई भी बिज़नेस टॉप पे जा रहा होता है उसके रिलेटेड, तो इस तरीके से जो है वो आप काम करें, वो कोई इश्यू नहीं है। चले। ठीक है, इसका प्रॉब्लम करता ठीक है है। सर। ठीक है, इंशाल्लाह आगे से देखेंगे। ठीक हो गया जी? हाँ जी, समझ आ गई ना? चलें जी, ठीक हो गया। मुज्तबा साहब, जी बेटे, मुज्तबा मेरी बहन। हाँ जी, उन्हें आवाज़ नहीं जा रही। जी, मुज्तबा, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
नहीं है मुझे मैसेज करके बताते जाया करो। उसके बाद में मुन्ना, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर दे, माइक ऑन करे, अपना क्वेश्चन पूछना शुरू करे। माइक ऑन करें, अपना क्वेश्चन पूछना शुरू करें ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। चलें शुएब साहब, पहले आप स्टार्ट करें। इब्रार 2 मिनट वेट। जी शुएब साहब बिस्मिल्लाह करें। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कल जो मैंने आपको कांटेक्ट भेजे थे तो सर आपने कहा था मैं कॉल करूंगा, शायद आप बिजी हो गए। तो सर वो पूछ रहा था वो ठीक है, मतलब उसको ही आगे कंटिन्यू करूं मैं आगे, या उसमें कंटेंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट है। टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने बनाए थे, आप जी जी उनके मुताबिक जो है, मैं नहीं बोलूंगा ठीक है कि आपकी नीच कौन सी है, क्योंकि एक आइडिया जो है वो लीक होता है और ठीक था। आप उसे बनाएं, अपलोड करवाएं, फिर वक्त के साथ साथ जो है उसमें अपडेशन करते जाइए। मतलब बात सर समझ रहे हो? 6 जो टेबल ऑफ वक्त के कंटेंट है साथ वही साथ काफी उसमें, है। जी जी, जी जी वो काफी है। उसमें ऐसा मतलब मैं ये समझिए कि पूछना, 6 में सब हेडिंग बहुत सारी आनी है। जी जी सही हो गया। ठीक है, ये चीज है। ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा था कि फिर आगे मैं उसको लेके कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जी बताता हूँ निमिषा बच्चे, जो आप बात पूछ रहे हो मैं बताता हूँ जी। इब्रार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा कुछ इससे कंफ्यूज ना हो आवाज कट रही तो है सर। आपकी। अभी भी कर रही है सर? अब आ रही है, बोले। अच्छा, अभी सही है ना सर? हाँ जी ठीक है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन के मतलब यूनाइटेड स्टेट कोई और कंट्री का लोग होते हैं ना सर, वो 2 या 3 बुक मतलब अपलोड कर देते हैं ताकि वो ना उसका कोई हंटिंग किया हो, मतलब अपना बुक वो अपलोड करते हैं सर। तो उसका सेल हाँ मतलब हाँ इतना अच्छा होता है, तो हम मतलब हंटिंग भी करेंगे, जो नीच सर्च मतलब सर्च की निस्बत से हम बुक निकालेंगे, ठीक है सर। फिर उसको लिख के फिर अपलोड हाँ। करते हैं, तो सर हमारा सेल क्यों मतलब इतना कम होता है उसकी निस्बत? मेरी बात सुनो। हमारा कंटेंट जो है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट जो होती है टेबल ऑफ कंटेंट की, उसके अंदर भी नुकसारा होता है। और हम नीच नहीं ले रहे होते, हम जो है वो कीवर्ड ले रहे होते हैं। आज मैं बात करता हूँ जी, एक बच्ची ने मुझे जो है वो नीच सेंड की थी कि वो थी जी क्रिसमस स्टोरीज इन फ्रेंच एंड जर्मन, कुछ इस तरीके से। अब ना मैं जरा डिटेल इसके मुतालिक जो है वो मजीद डीपली जो है वो बात करता हूँ। आप सेल्फ पब्लिशिंग टाइटल की मदद से कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो बेसिकली उसकी डिमांड बता रहा होता है कि लोग जो है वो कितने परसेंट इसे परचेज कर रहे हैं, कितने परसेंट जो है वो इस कीवर्ड की जो है वो सर्च है। अब वो जो आपने किया है उसको एज अ कीवर्ड के तौर पे तो आप यूज कर लें, ठीक है। एज अ नीड जो है वो कॉमन वर्ड रख लें, कोई भी 2 वर्ड का जो है वो कोई भी चीज आप रख लें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और अब आपको सेल्फ दूसरा मैंने क्या नेम है जी, पब्लिशिंग रॉकेट का बता दिया है। आप जो है वो उसी की मदद से काम करें, कीवर्ड उसी की मदद से फाइंड करें, क्योंकि उसकी मदद से प्रॉफिटेबल जो है वो काम निकलना है। उसने जो रिक्वायरमेंट आपको देनी है ना, उसने जो डिमांड कंपटीशन प्राइस आपको बतानी है ना, वो एक्यूरेट बतानी है। वो तकरीबन तकरीबन 95% जो है वो एक्यूरेट काम होता है। लेकिन जो मैंने फ्री वाले आपको टूल बताए थे ना, दूसरा सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स वाला, अदर टूल जो थे, वो तकरीबन 60 to 70% जो है वो रेट दे रहे होते हैं। सही है। इसके अंदर लॉजिक ये भी आ रही होती है, जैसे कि अदिल साहब, आप जो है वो नीच फाइंड करके सेंड कर रहे होते हो। अब वो जो नीच है ना, वो 2 से 3 कीवर्ड का मंबा होता है। 2 से 3 कीवर्ड का मंबा होता है। वो जो 2 से 3 कीवर्ड का मंबा है, उसे जब आप पब्लिशिंग रॉकेट पे सर्च करोगे ना, तो उसका नी स्कोर अच्छा नहीं आना। या हीलियम 10 पे सर्च करोगे, नी स्कोर अच्छा नहीं आना। या वो जो हमारा है जी केडी स्पाई है, उस पर सर्च करोगे, नी स्कोर अच्छा नहीं आना। अब इसके पीछे लॉजिक क्यों नहीं अच्छा आना, क्योंकि वो 3 चीजें हैं। वो तीनों चीजें जब अलग अलग फॉर्म में उधर शो करवाई जाएंगी ना, उधर नजर आएंगी, तो वो आपको जो है वो स्कोर अच्छा नहीं देंगी। बात समझे जी। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वायरमेंट है, काम जौन सा भी मार्केट में लेके आए, 2 से 3 वर्ड की मैक्सिमम, 2 से 3 वर्ड की नीच लें। उसके बाद मल्टीपल कीवर्ड के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस जनरेट करवाएं, जो कि आपका टीजर यानी कि सबटाइटल होगा। और उसके बाद प्रॉफिटेबल जो है वो कीवर्ड फाइंड करें और लगाएं। ऑटोमेटिकली जो है वो आपका रैंक, आपकी सेल जो है वो टॉप पे आती जाएगी।
इन चीजों पे आपने गौर करना है। मैंने आपको कई दफा बोला है कि आपका जो काम है ना, इसमें नीच उस लेवल की मैटर नहीं करती। ठीक है, आपने कंपटीटर का एनालिसिस किया, आपने मार्केट से डिमांड वैल्यू जो है वो फाइंड की, फिक्शन का नॉन फिक्शन का आपने काम चेक किया कि यार इस काम में कंपटीशन नहीं है, तो मैं चुपचाप जो है वो बनाता हूं, आप बनाएं, उस पे सेल आएगी। सही है जी। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे होते हो नीड फाइंड करने में, ठीक है, इन चीजों में, वो आप जो फोकस किया करें अपने कंटेंट को बनाने में। आपने कीवर्ड जो है वो उस टूल से फाइंड कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नीच जो है बेइंतहा भी होती है जी, लो कंटेंट में, नो कंटेंट के काम में, नॉन फिक्शन में भी मैटर करती है, लेकिन इतनी नहीं। नॉन फिक्शन में भी कंपटीटर कम होते हैं, लेकिन लो नो के अंदर तो लामहदूद कंपटीटर मौजूद होते हैं ना, जिसकी वजह से हमने जो है वो प्रॉफिटेबल काम, प्रॉफिटेबल जो है वो नीच फाइंड करनी होती है, ताकि हमारा काम जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए। कोई ट्रेडमार्क टर्म नाम टारगेट कर लें, किसी का कॉपी पेस्ट टाइटल यूज कर लें, ये सीन चल रहा होता है। लेकिन हाई कंटेंट के अंदर इतने कॉपी पेस्ट टाइटल जो है वो यूज नहीं हो रहे होते। बात समझिए जी। उम्मीद है कि कुछ हद तक जो है वो जी काम समझ में आया होगा। अगर फिर भी बात ना समझ लगे तो वो आप मुझसे जो है वो पर्सनल बात करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट जो है वो नादिर साहब, कोई क्वेश्चन? सर, मेरा एक क्वेश्चन और है। तू मुझसे पर्सनल पूछता जा। सर बस एक नादिर साहब क्वेश्चन सर। बोलो बोलो बोलो। अच्छा सर, मैंने आपको उसी दिन में बताया था, ठीक है सर। मेरा एक अकाउंट है सर, तो जी जी। वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है सर। उसका जो हाँ नंबर है हाँ वो मैंने तकरीबन इस्तेमाल किया था। अब मैंने दूसरी बंदे की मतलब उसके किसी ने इसी पे अकाउंट बना लिया, ठीक है, उसके नाम पे। तो सर मेरा हाँ वो हाँ वाला नंबर जो है ना उसी के अकाउंट में है, अभी तक अकाउंट फ्री हाँ। है, ठीक है सर। अगर मैं मतलब फिर वो नंबर चेंज करके दूसरा नंबर डालूं उसी की जगह, तो सर कोई मसला तो नहीं होगा? फिर नहीं मसला, चीज एक एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर को बार बार यूज नहीं आपने करना, ये वाला सीन मल्टीपल वे नहीं यूज करना, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। अच्छा सर, तो ठीक है जी। मतलब उसके नंबर को अभी मतलब मैं चेंज करूं सर, तो मसला तो नहीं होगा फिर मतलब पेमेंट में नहीं अगर नहीं, कोई कोई मसला नहीं आएगा। चेंज करने का मेथड मैंने उधर बताया हुआ है कि अगर आज किसी ने कोई भी चीज अपडेट करनी हो ना, तो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर वाला जो ओटीपी फाइंड करने वाला मेथड बताया ना, उसी वे से आपको उसी पेज के ऊपर जो है वो नंबर चेंज करने वाला, जीमेल चेंज करने वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। आप उसकी मदद से जो है वो अपना काम करवा सकते हो। अच्छा सर, और सर एक क्वेश्चन है और है सर, मतलब अमेज़न में मतलब ज्यादातर कौन से बुक सर मतलब सेल होती है हमारे जैसा यार गरीबों बुक्स जैसे आपको लोग के लिए सर? आपको मैंने बताया है, मेरी बात सुन लो जरा गौर से। अब जिस भी बंदे ने जो काम करना है ना, आप लोग ये चीज देख लिया करो कि यार इस टाइम जो है वो कौन सी बुक बेस्ट सेलर में है। कौन सी बुक बेस्ट सेलर में होगी, आप उसको जो है वो टारगेट करें। अच्छा सर, कौन सी मतलब मैं बुक? ऐसे नहीं बोल सर, मैं ऐसे नहीं बोलता, मतलब एक बुक है ना सर, मेडिकल वाला जो बुक होते हैं ना सर, तो उसका प्राइस हाँ बहुत हाँ ज्यादा होता है, $50 से ऊपर होते हैं, ठीक है सर। उसका हाँ डिमांड भी हाँ ज्यादा होता है, लेकिन निसार में जो है ना उसमें मतलब वो कुछ फर्क होता है, ठीक है सर। दूसरी तरफ मतलब हाँ हर स्टोरीज होते हैं ना, तो हाँ हाँ। सर उसी की वजह से मतलब हर वाले स्टोरीज जो होते हैं ना सर, मैं ये बोलता हूँ कि उसका सेल ज्यादा आएगा या मेडिकल का मतलब सेल ज्यादा आएगा मेडिकल बुक का? यार उन पे सेल सेल आएगा, सेल तो आती आती है, लेकिन वो वाली जो बुक्स हैं हमने ऐसे मुंह उठा के तो बना नहीं देनी। ठीक है, जी सर। अब ऐसे भाई मैंने आपको बोला चलो जी आप कर लो, वो वाला काम जो है उसे बनाने में करने में सालों लग जाते हैं, फिर जाके उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी सेल जो है वो इतनी टॉप पे जाती है। ठीक है, जो मार्केट में सिंपल जो काम है ना, हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड सबसे अच्छी सेल है, सबसे ज्यादा सर्च होने वाला ये कीवर्ड है। हाँ सर बिल्कुल। बात समझे जी। तो ये है, इसके रिलेटेड आप कोई जो है वो क्राइटेरिया फाइंड करें, उधर जो है वो आपके पास पब्लिशिंग रॉकेट है, आप कैटेगरी सर्च करें, आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिलेंगी, उनमें से कोई एक कैटेगरी उठाएं और उसके मुताबिक काम बनाएं। ठीक है सर। बात समझ रहे जी सर। हो? जी नेक्स्ट नादर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज जी आ रही है सर? वालेकुम सलाम जी हजूर, बिस्मिल्लाह। हाँ जी आ रही है जनाब।
अच्छा सर, पहला सवाल ये था कि हमने एक स्टोरी उठाई उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको रीराइट करवाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं करना है यार, वो ऑटो जो है वो रीराइट हो रहा है काम। ओके, डन है। लेकिन अगर इत्तेफाक से किसी भी दोस्त ने या किसी अदर पर्सन ने वही स्टोरी रीराइट करवाई होगी, ट्रांसलेट करवाई होगी, और उसने भी अमेजोन पे छापी हुई है किसी और नाम से, तो क्या इससे अकाउंट टर्मिनेट होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता इससे। मैंने इससे यही कुछ तो बात बताई है कि भाई जो टाइटल अमेजोन पे पहले से लगा हुआ है उसे आपने गलती से भी यूज नहीं करना। मैंने बस बात बताई है टाइटल ना का कि ख्याल करना है। ठीक है। इसलिए सेकंड सर, हाँ जो जी हम 7 कीवर्ड्स लगा रहे होते हैं, उसमें आपने तरीका बताया जो वीडियो सेंड की थी कि कॉमा लगा के दूसरे यूज करते जाएं। तो हाँ जी हाँ जी। सर हमारे लिए फायदेमंद क्या है, सिंगल वर्ड यूज करें ज्यादा या डबल वर्ड? क्योंकि सिंगल में प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो हम टेस्ट पे डबल चेक वर्ड करते हैं तो सिंगल वर्ड उसमें तो कोई ना कोई आ ही रहा होता है मसला, लेकिन डबल वर्ड में ये मसला कम है। डबल वर्ड ठीक है, 3 वर्ड और 4 वर्ड इस तरीके से, डबल थ्री, ये वाला अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, सिंगल को अवॉइड करने की कोशिश करें। अवॉइड करें, उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा होगा, ऐसे फायदा। ठीक है, ये हो गया। नंबर 3, हम अपने स्टोर चेक करते हैं, मतलब कि Amazon पे कितने स्टोर्स हैं और हमारा रैंक क्या है, ये चीज हम किस तरह चेक कर सकते यानी कि हैं? आप अपना, असल में आपके का रैंक नहीं चेक हो रहा होता, आपने अपनी बुक का रैंक जो है वो चेक करना होता है। रैंक मैंने आपको बताया रहा होता है कि आपकी बुक स्टेटस में है। ठीक नहीं, लेकिन मेरी अर्ज ये थी कि आपने जो तरीका बताया है कि लो और नो उस वक्त पब्लिश करना जब आपका स्टोर रैंक हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टोर रैंक हो चुका है? नंबर ऑफ बुक्स मैं पे या बताता किस हूँ, तरह? बात समझ गए आपकी। मैं जी बात पिक कर गया आपकी। जब आपने कोई होती है ना फ्री प्रमोशन पे, इसका मतलब क्या कि जी, उसकी आनी ही, ठीक है, उस फ्री प्रमोशन के सही है। दौरान जब आप अपना कोई भी लो नो का पब्लिश का काम रैंक में होगा, स्टोर रैंक में होगा, कोई अदर पर्सन आके जो है वो तो ऑटोमेटिकली उसको आपका लो नो का काम तो उसे पिक लेगा, या उससे आप, ठीक है, उसमें से जो है वो सेल होने वो आपको ये है। मैंने आपको कितनी दफा कि 5 दिन के अंदर अंदर ना आप एक बुक को लाजमी लगा दिया करें, छोटी ताकत मेरे, ठीक है, उस पे सेल आती जाए आपके सही स्टोर है, पे, चाहे फ्री की आती जाए। सही। बात समझ रहे हैं, ये चीज है। और सर और आपने 5 दिन में एक बुक बोला, हमें मिनिमम कितने टाइम में एक बुक अपलोड करनी चाहिए, 5 दिन ही या इससे पहले ही? यार तो अच्छी चीज, लेकिन आजकल चल रहा होता है जैसे पहले अवाम करती थी कि एक एक दिन में 50-50 बुक्स जो है वो अपलोड हो रही हैं, और जी अमेजोन भी फौरी से लाइव करवाता रहता था। लेकिन अब नहीं ऐसा हो रहा होता, देखा ना भाई, ऐसा कौन सा काम है जो डेली 5-5 बुक्स जा रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा नहीं है, कोई जो है वो पब्लिशर भी हो सकता है जिसका अकाउंट एज अ पब्लिशर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, काम करने के लिए, तो तब जो है वो मसला नहीं आता। लेकिन हमारा तो सर इंडिविजुअल का बना हुआ है ना अकाउंट? जी इंडिविजुअल का बना हुआ है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि 5 दिन के अंदर अंदर एक जो है वो आपने बना के अपलोड कर दी। मैंने आपको बताया कि आप 2 वे से काम करें, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में अच्छी आइडिया पे काम करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस देगा, ठीक है, अर्निंग देगा, जिसपे आपको मैंने नॉन फिक्शन को टारगेट करने के लिए बोला। और साथ में शॉर्ट टर्म में जी आप फिक्शन को टारगेट करें, छोटी छोटी चीजों को, यानी कि 10 से 20 पेजेस के दरमियान की ई बुक बना के अपलोड करते रहें। सही है। बात समझ रहे ठीक हो, है, ये डन है चीज है। सर। जी और बेहतर है, कोई बात? बेहतर। बस सर क्लियर है। जी जी, शाजिया मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, क्या हाल चाल जी है, ठीक ठाक मैं है? ये कह रही थी कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह रही थी कि कोई भी बुक हम बना के दोनों फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं, ई बुक में भी और पेपर बैक में भी।
हाँ जी, मैंने आपको बताया कि पेपर बैक कब अपलोड करवाना होता है, जब आपके पेजेस 24 अबव हो जाए। ठीक हो गया। और ई बुक के ये चीज है। मैक्सिमम 10 से ज्यादा होने चाहिए। 10 पेजेस 3000 वर्ड जो है वो होने चाहिए। 3000 वर्ड हो तो आपकी ई बुक जो है वो इजीली पब्लिश होगी, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक दिन में एक ही बुक अपलोड कर सकते हैं? जैसे कि मैं 4-5 लिख के रख लूं और फिर एक ही दिन 5 हाँ बुक्स नहीं जी, मैं अपलोड कर सकती? ये कर सकती हैं, लेकिन मैं भी इसमें जो है वो एल्गोरिथम में वो कर सकते हैं जी। आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, ठीक है, लेकिन आप जो है वो उसमें एक दिन में 5-5 बुक्स बना के अपलोड कर रही हैं। ये कौन सा आथर आ गया जी जो एक दिन में 5-5 अपलोड करता जा रहा है? ठीक है, तो ये अच्छा आप अच्छा, 1 से 2 दिन के अंदर एक अपलोड करें, चलो ठीक है, थैंक यू। ये चीज है। और कोई बात नहीं, साबर साहब। जी जी आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोल रहे हैं जी। ये जो फिक्शन कैट का जो रीड से या इस वेबसाइट वहां से बताया आपने, तो जी उसमें उसमें जो नीश नीश जो है वो कोई भी हो सकती है, एक वर्ड चेंज करके। हम जिस तरह वहां पे वो स्टोरीज होती हैं तो हम 5 या 10 स्टोरीज को मिक्स कर रहे हो, तो उस तरह तो वहां पे मतलब दूसरी बुक को तीसरी चौथी जिस तरह आपने कहा कि थ्रू आउट आप काम कर सकते हैं, तो वहां पे फिर नीश जो है वो फिर मिलती जुलती नहीं होगी अगर एक कैटेगरी का काम उठाएंगे तो? नहीं नहीं, नीच नीच नहीं मिलती जुलती आपने करनी ना, यही तो चीज देखनी है कि जो काम आप उठा रहे हैं आप उसका सिंपल कोई कीवर्ड रख लेना। हॉरर स्टोरीज है तो हॉरर स्टोरीज के लिए कितने सिनोनिम यूज होते हैं, उनमें से कोई अदर सिनोनिम यूज कर लें, ठीक है, या कोई अपना नेम ही रख लो। ठीक है, साबर कलेक्शन मैंने कह दिया, ठीक है, साबर हॉरर कलेक्शन कर लें, तो एक सेपरेट नीच होगी, मसला नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक ठीक हो है गया। जी, इस तरीके से जो है वो काम को लेके चलें। बाकी सर ये जी उर्दू जी, जो बुक उर्दू बुक्स हैं उसमें भी तो इशू आ सकता है, लाइक हम इस तरह की कोई बुक उठा लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कल्चरल टच होता है पाकिस्तान का या इस तरह का, तो फिर नेम तो हम चेंज कर लेंगे, तो वो फिर कल्चर अगर रह गया वो फिर कैसे मतलब उसका मसला हल होगा? नहीं यार, कल्चर आ गया तो फिर क्या हुआ, आप अपने कल्चर को दो लोगों। मुसलमान ठीक सारी हो गया दुनिया में रहते हैं और इसके मान ये आप अपने जी। कल्चर लोगों को आगाह करो सारा। इम्पोर्टेंट चीज है ठीक उर्दू है जी, वाली में वो करेक्टर करेक्टर नेम रिप्लेसिंग है सर, ऐसे ही है? हाँ जी, वो कर दे जी, बिल्कुल। ठीक होगी सर। जी जी, दिल साहब आप कह रहे हैं जी सर पेजेस का इशू होता है, कोई के 16 पेज की बुक अच्छी सेल होगी कि नहीं? हाँ जी, ये ना मीडियम रखें, 15 से 20 पेजेस, ये एवरेज जो है वो अच्छी चीज है, यानी कि पर बताऊं एक अच्छी ई बुक जो है वो 5000 वर्ड की होगी, यानी कि जो 5000 वर्ड के राउंड अबाउट की आपकी ई बुक होगी ना वो अच्छी ई बुक होगी। ठीक है जी, ये आपने जेन में रख के तो उसके वर्ड के मुताबिक जो है वो काम करें, पेजेस के मुताबिक ना चलें, वर्ड के मुताबिक चला करें। ठीक है, एवरेज जो है वो ई बुक अच्छी 5000 वर्ड की होगी, मिनिमम जो है वो 3000 से स्टार्ट करें। सही है जी, और कोई क्वेश्चन? सर जी जी सर टाइटल में हम जब किसी और का टाइटल देख रहे हैं उसमें सपोज लिखा हुआ है नीड समथिंग, तो हम उसको वांट समथिंग कर दें तो वो चेंज हो जाएगा ना? हाँ इसी चल तरह जाएगा, सिनोनिम चेंज हो गए। हाँ जी चल जाएगा। ठीक है, और ये आप बता चुके हैं, मैं सिर्फ दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, जब हम पेपर पे जी जी अपलोड करें तो एटलीस्ट $2 अपने लिए रखें। हाँ जी, $2 बस सही। प्राइस जो है वो मस्ट रखें। और इसमें आगे कल जो है वो पोर्शन हमने स्टार्ट करना है मार्केटिंग का, ठीक है, तो उसमें मैं सारी स्ट्रेटजियां जो है वो आप लोगों को बताऊंगा, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, डन है सर, ठीक है डन जी, है। हाँ जी, ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मिलते हैं जी कल के लेक्चर में। और बाकी अगर कोई भी बंदा मार्केटिंग के लिए काम करना चाहता है मेरे साथ तो मुझसे राब्ता कर ले, मैं उससे जो है वो सारा कुछ बता दूंगा और उसकी टाइमिंग भी बता दूंगा कि किस टाइम पे जो है वो हम उसकी क्लास रखेंगे। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद जो है वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। सर जी मैं आऊंगा। ठीक है, मार्केटिंग करने के सारा प्रॉपर।
सर जी मैं आऊंगा, ठीक है। ओके ओके, खाना खराब।